बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तरीफ़ों ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, बल्कि आज की वीडियो में बना भी उस वक्त रहा हूँ जब रोज़ा अफ्तार हो चुका है। पहले जो वीडियो बनती थी यार, उस वक्त रोज़ा जो होता था, अब मैंने कहा कि चलो थोड़ा रोज़े को अफ्तार करके जो है ना वो बनाते हैं वीडियो। तो आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं आपने भी लाजमी बताना है। और एक मेरा दोस्त हुआ करता था, उसको भी मेरा ये मैसेज है, अगर वो मुझे सुन रहा है देख रहा है तो भाई आप अब जो है ना वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि तकरीबन 4-5 मंथ हो गए मेरा आपसे रब्ता नहीं हो सका, आप समझ गए होंगे, तो आप मुझे लाजमी जो है ना वो मैसेज करें। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हल्का नरवाल के पीर सैयद सईदुल हसन शाह साहब। ये कौन है, ये क्या करते हैं, इनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। ये एस्टेब्लिशमेंट के चमचागिर भी रहे हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे भी सर अंजाम दिए हैं। ये हर बार जो थे बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देते। ये तमाम चीज़ें जो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर क्या होंगी, शेयर होंगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन, पीर सईदुल, इसका नाम है पीर सईदुल हसन शाह साहब। ये एहसन इकबाल नरवाल से इसका ताल्लुक है और इसकी आजकल जो शक्ल है वो भी बिगड़ चुकी है, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह से पाकिस्तान को लूटा है, लूट के लूटा है इन बेशर्मों ने, तो इनकी शक्लें भी बिगड़ चुकी हैं। और ये पाकिस्तान का वजीर मनसूबाबंदी भी रहा है और अब भी इसको किसी न किसी खात्म एस्टेब्लिशमेंट ने डाला हुआ है। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जहां पर भी बुराई की जड़ होगी वो एस्टेब्लिशमेंट से ही शुरू होगी। जहां पर भी, यानी जो भी बुरा काम होगा उसके पीछे हाथ एस्टेब्लिशमेंट का होगा और उसके पीछे मौलवी खड़े होंगे, पीर खड़े होंगे। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। यानी मैं उन उलमा कराम की बात नहीं कर रहा, जो उलमा सूए में उनकी बात कर रहा हूं। जो उलमा हक है मैं उनको सलाम पेश करता हूं, और रिजवी साहब ने हमें वो रास्ता दिखाया कि उलमा हक कौन है, उलमा सू कौन है। उनके कब्र पर जो है वो करोड़ों अल्लाह पाक रहमत नाज़िल फरमाए, वो ये निशानदेही कर किस दुनिया से गए हैं। और इस वजह से क्योंकि जब भी अमेरिका से डॉलर लेने हो, किसी की हुकूमत गिरानी हो, किसी को बेचना हो, किसी के साथ दोस्ती करनी हो, किसी को गद्दार ठहराना हो, किसी को मुहिब्बे वतन करार देना हो, तो सबसे पहले फतवा भी मौलवी देगा एस्टेब्लिशमेंट के इशारे के ऊपर। जो बिकने वाला मौलवी होता है, मैं वो बिकने वाले ना बिकने वाले को नहीं कर, जो बिकते हैं, तो उसमें पीर सैयद सईदुल हसन शाह साहब जो है ये भी एक बिकने वाले जो है ना वो मौलवी हैं। मौलवी भी हो गए, ये पीर भी हो गए, जिसका इसको आप टाइटल दे सकते हैं। नाज़रीन, इस शख्स से 2018 में टीएलपी की मुलाकात होती है, टीएलपी की एक टीम जाती है, इससे मिलती है। इसको कहते हैं कि पीर साहब आप आइए, आप तहरीक लबैक पाकिस्तान के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़िए, फाइट कीजिए, आपकी काफ़ी फैन फॉलोइंग है, आपके चाहने वाले लोग हैं, हम आपको टिकट देते हैं, आप आ जाइए। तो ये कहते हैं कि यार मौलवी जो है वो बिक जाते हैं, लिहाजा मैं टीएलपी की टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये इसके अपने अल्फाज हैं। टीएलपी के लोग आज भी जिंदा हयात हैं, अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूँ, जो इनके पास गए थे और इसे दावत दी थी कि भाई आप जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन लड़िए, हम आपको टिकट देते, और इसने यही अल्फाज बोले थे कि भाई मौलवी जो है वो बिक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिका हुआ मौलवी था, इससे पता था अपनी असलियत का। मैं बैठा हुआ, मुझे पता है कि मेरा करैक्टर क्या है, आप अपनी जगह बैठे हुए, आपको पता है कि आपका करैक्टर क्या है। अगर कोई मेरे करैक्टर के ऊपर बात करेगा, जब मैं उसे रिप्लाई करूंगा तो मुझे पता होगा कि यार अगर मैं इसके करैक्टर के ऊपर जो है ना वो बात करूं, मेरा करैक्टर अपना जाती ये है। तो इसको उसी वक्त ही पता चल गया कि मैं तो बिका हुआ हूँ, लिहाजा इसने खुद ही बता दिया कि यार मौलवी बिक जाते हैं, लिहाजा मैं टीएलपी के टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। फिर
2018 के अंदर ये जाकर एस्टेब्लिश, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एस्टेब्लिशमेंट के बिकाऊ पीर होते हैं, मौलवी होते हैं, जो फतवे भी देते हैं, उनके तलवे भी चाटते हैं, उनकी गोद में भी बैठते हैं और वो इनके मुंह में फीडर भी देते हैं। जिस तरह वो बच्चा रोता है ना, कभी कभी आप देखते हैं कि जलील शर्कपुरी साहब रो रहे होते हैं इधर उधर, ये एस्टेब्लिशमेंट के बच्चे होते हैं और ये लाड प्यार से रो रहे होते हैं। फिर एस्टेब्लिशमेंट इनके मुंह में फीडर डालती है। जब ये फीडर से खीर पी लेते हैं, दूध पी लेते हैं, जिस तरह से वो छोटा बच्चा चुप हो जाता है, इसी तरह जब इनको भी वो दूध मिल जाता है, इनको दूध कौन सा मिलता है वो मैं आपको समझाता हूं। इनको दूध मिलता है वो कुर्सी वाला, वो वजारत की कुर्सी वाला। तो ये भी सुकून के साथ उसके ऊपर बैठ जाते हैं और इनको अच्छी जो है वो नींद आती है, क्योंकि एसी वगैरह चल रहे होते हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं। तो ये 2018 के अंदर नाजरीन इमरान खान साहब के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इनको इशारा देखती है, एस्टेब्लिशमेंट इनको हाँकती है, जिस तरह से जानवरों को हाँका जाता है, भेड़ बकरियों को, तो ये उधर ही चले जाते हैं। जब ये उधर चले जाते हैं नाजरीन, तो ये उधर इमरान खान के दौर हुकूमत में मजहबी अमूर वजीर औकाफ बन जाते हैं पंजाब के अंदर, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े ड्रामेबाजियाँ करते हैं, इधर उधर दिखाते हैं। तो ये इनकी नाजरीन हकीकत है और इसकी ये हैसियत है। तो इसके बाद अब क्या हुआ है कि अब क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी आपको मालूम है कि एस्टेब्लिशमेंट की जो क़यादत होती है वो भी हर 2-3 साल बाद जो वो चेंज होती रहती है, वो अपनी पॉलिसीज़ जो है ना वो चेंज करते हैं, क्योंकि वो मुखलिस किसी के साथ नहीं होते, वो अपने काम के साथ मुखलिस होते हैं। उनका काम होता है कि हमने काम निकलवाना है, किसी को यूज़ करना है। जिस तरह से यहूदी यूज़ करते हैं अमेरिका को, बरतानिया को, इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट यूज़ करती है पाकिस्तान की पॉलिटिकल मजहबी और सियासी जमातों को, और फिर उनको इस्तेमाल करके फेंक देती है। ये एक हकीकत है, आप इसको तस्लीम करें या ना करें। इसी तरह ये भी बंदा इस्तेमाल हुआ। फिर एस्टेब्लिशमेंट ने इससे कहा कि आप तहरीक इंसाफ छोड़ दो। इसने छोड़ने से इनकार किया तो इसे छित्तर मारे गए। छित्तर मारकर इसे 2-3 दिन रखा गया। तो इसने हैंड ओवर कर दिया। इसने कहा कि भाई मेरे तो हाथ खड़े हैं, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ तहरीक इंसाफ। और इसने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया, तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। उसके बाद अब जब एस्टेब्लिशमेंट इसने कहा कि अब दोबारा जो है वो आपने क्या करना है कि शहबाज शरीफ की गोद में बैठना है, तो इन्होंने कहा कि वेलकम मेरे आका, वेलकम। तो अब ये दोबारा इस शहबाज शरीफ की दरबार में जाकर सजदा रेस हुए हैं, बैठ गए हैं। और बैठकर इन्होंने क्या किया है कि शहबाज शरीफ यानी नारोवाल से ये सुनने में आ रहा है कि ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और बल्कि एहसन इकबाल की भी हिमायत, इस तरह से इनको कोई बड़े ओहदे की ऑफ़र हुई है। ये इनकी सियासत का ओवरऑल सफ़र है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि जो टीएलपी को कहते थे कि ये बिक जाएंगे, वो बंदा खुद बिका। 2018 में वो तहरीक इंसाफ का वज़ीर रहा। 2000 जब इमरान खान अरेस्ट हुआ तो प्रोटेस्ट वगैरह हुए, तो ये भी प्रोटेस्ट में शामिल था। जब ये शामिल हो गया तो इसे छित्तर वगैरह पड़े, तो ये दूसरे तीसरे दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जान छुड़वा गया। उसके बाद अब ये एस्टेब्लिशमेंट इसे कहा कि बाबू मेरे बच्चे, जिस तरह से बच्चों को कहा जाता है कि आपने ये काम नहीं करना बेटा, ये काम करना है, तो वो वालिदैन के फर्मा बरदार होते हैं। तो ये बेचारा भी एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा ही प्यारा बच्चा और फर्मा बरदार है। अब ये फर्मा बरदारी करते हुए ये शहबाज शरीफ की गोद में जाकर बैठ गया है। अब शहबाज शरीफ इनको कोई वजारत का दाना डालते हैं या नहीं डालते वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपनी उस एस्टेब्लिशमेंट से, अपने पेरेंट के साथ, अपने फादर के साथ जो है ना वो वफादारी की है। इस पर इनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए, क्योंकि इनका ना कोई दीन होता है, ना ईमान होता है, ना कोई मज़हब होता है, बल्कि ये इक़्तिदार के पुजारी होते हैं। जहाँ पर भी इनको इक़्तिदार मिल जाता है इनका ईमान भी वहीं चला जाता है, इनका सब कुछ वहीं चला जाता है। इनका ना कोई नज़रिया होता है, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इक़्तिदार होता है। पैसा दें, अयाशी करवाएं, जो फतवा लेना चाहें ये फतवा सादर कर देते हैं, जो कुछ इनसे आप करवाना चाहें ये करने को तैयार हो जाते हैं। और यही जो है ना वो बात किस्मती है पाकिस्तानी अवाम की कि इन जैसे लोगों को ये अपना पीर मुर्शिद जो है ना वो बुलाते हैं, पुकारते हैं और इनके पीछे खड़े होते हैं, जिसका जो नुकसान है वो आज पूरी कौम भुगत भी रही है। इसी शहबाज की सूरत में, इसी जरदारी की सूरत में, इसी नवाज की सूरत में ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसके ऊपर नाज़रीन मैं और क्या कुछ कहूँ, मेरे पास बकिया अल्फाज ही नहीं है जो मैंने इसकी छित्रोल किया आज के दिन।
तो आपको भी यकीनन इसकी पूरी की पूरी जो असलियत है वो सामने नज़र आ की होगी कि इसकी क्या असलियत है और ये बंदा क्या करते रहते हैं। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।